जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक ही मंत्र का 5 साल तक अगर जाप करने से क्या सब हो सकता है। हर कोई मंत्र बार बार अपनी लाइफ में चेंज करता रहता है। आज के टाइम पे अगर आपने अपने आप को साध लिया, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को आपने साध लिया, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया और एक ही मंत्र का जाप 5 से 7 साल तक, लगभग इतना समय आपने एक मंत्र को दे दिया, तो आपकी जो लाइफ है ना, उसमें सुनहरे अच्छे फ़ायदे आपको होंगे। मैं आपको बता नहीं सकता, इतने अच्छे फ़ायदे होंगे, इतना अच्छा टाइम हो जाएगा आपका कि आप सोचोगे, अपने ऊपर आपको खुद की अपनी नज़र लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब इतने ज़्यादा, इतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बोलोगे कि 5 या 7 साल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है इसमें। 5 या 7 साल का, मेरी एज इतनी उम्र नहीं हो गई है मेरी कि मैं आपको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस बताऊं। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी जो मैंने ये जो आने वाले जो 5 या 7 साल, इसमें जो मैंने अनुभव किया है ना, मैंने अपने अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आगे ना कीजिए। अगर पहली बार हो वीडियो पे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है तो वो मंत्रों का जाप बिल्कुल भी ना करे। अगर वो मंत्र गुरु मंत्र है और आप गुरु मंत्र भी ऐसे बदलते हो जैसे आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि गुरु मंत्र अगर आपने प्रॉपर दीक्षा से लिया है, कान में मंत्र बोल के लिया है और गुरु ने ऑलरेडी उस चीज़ को सिद्ध किया था और आपको दिया गया है, और आपने उस मंत्र की अगर वैल्यू कर ली और हर रोज़ आपने उसका जाप कर लिया उस मंत्र का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आसन पर ही बैठो, माला लो और करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। आप मानसिक कर सकते हैं। घर का काम कर रहे हो, बाहर ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप आते जाते, इधर उधर जाते फिरते आप मानसिक जाप कर सकते हो। गृहस्थ जीवन है आपका, बच्चों को संभाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली वो जाप करते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते समय, सब टाइम पे आप जाप करते रहो उस मंत्र का। मैं आपको ज़्यादा भी करने को ये मंत्र नहीं बोल रहा कि आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे करो। जब भी याद आ जाए आपको उस मंत्र का आप जाप बार बार करो। अगर वह गुरु मंत्र है तो विद इन 2 और 3 ईयर्स वो आपको काम करके दिखा देगा वो मंत्र, अगर जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया है। लेकिन अगर वो गुरु मंत्र नहीं है, आपने ऐसे इंटरनेट से उसको उठा लिया है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 5 या 7 साल का वक्त लग जाता है। आपने ऐसे इंटरनेट से उसको उठा लिया तो कम से कम 5 या 7 साल का वक्त लग जाता है। अगर वह सेकंड मंत्र है, पहला गुरु मंत्र था, दूसरा आपने इंटरनेट से उठा के कर लिया, तो वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी विधि विधान होते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरी विधि विधान नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो थोड़ा सा है ना, डेंजरस होता है, नहीं बताया जाता है। पूरी विधि विधान कोई नहीं बताता है इतना जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
पहली चीज़ जो आपको फ़ायदा होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आपको गुरु मंत्र मिल गया है और आपने 5 या 7 साल दे दिए हैं, आपका कोई भी ऐसे जो सिंगल है ना काम, वो रुकेगा ही नहीं। आपके जो हर काम है ना होना शुरू हो जाएंगे। जो पहले एक समय था कि आपके सारे काम रुक जाते थे, अब आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आपके काम बस स्मूथली होते चले जाएंगे। बहुत ही बड़ा काम अगर ऐसा आ गया हो जो रुकना ही रुकना है, तो उसको रोकेगा ही रोकेगा सामने वाला आदमी। तो ऐसा कुछ शक्तियाँ कुछ कर देंगी कि वह काम छू करके भी निकल जाएगा और काम हो जाएगा। तो जो तुम्हारा दुश्मन है वह भी वो बीच में आपके आएगा ही नहीं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई काम तुम्हारा नहीं रुकता है। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी हेल्थ है ना वो अच्छी हो जाती है। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होगी तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। भले ही आपको बीमारी लगी हो, भले ही आपको बीमारी ना भी लगी हो, और भले ही आपको टेंशन हो, भले ही आपको ना हो, आप अंदर से खुश रहना शुरू कर देते हो। हेल्थ आपकी बहुत ख़राब भी होती है बीच में, क्योंकि इंसान है, इंसान को तो कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में। आजकल खानों में मिलावट आ रही है, थोड़े बहुत आपको ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन अंदर से आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है। वो मंत्र एक तरीके से सिद्ध भी हो जाता है। सिद्ध होने के बाद आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हो। सामने अगर कोई इंसान बैठा है, उसका प्रेत भी आप हटा सकते हो, उसके ऊपर जो भूत प्रेत है वो भी आप हटा सकते हो। बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो। उसको हटा करके उसको कहाँ क्या क्या करना है वो एक विद्या होती है, वो भी आप एक तरह से कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें है ना जो वो है ना वो गुरु सिखाता है। लेकिन मान लो अगर आपके पास गुरु नहीं है, लेकिन आपने एक मंत्र को 5 से 7 साल दे दिया है, तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आपसे शक्तियाँ डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपको ना बोलेंगी, आपको रास्ता दिखाएगी कि इसके ऊपर ये प्रेत लगा हुआ है, इसको ये इलाज बताना है, और ये बता दे इसका ना कल्याण हो जाएगा। तो आपको ये सारी इंट्यूशन पावर के द्वारा ये सारी शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड आई पे आपको विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड आई पर आपको बहुत क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर घर में कोई प्रेत बैठा है, किस कोने में बैठा है, किसके शरीर में बैठा है, आपके पड़ोस में बैठा है, आपके सामने कोई बालकोनी में बैठा है, कहीं भी आपको ये सब भूत सब कुछ आपको ये दिखना शुरू हो जाता है। दिखने में कैसा है वो भी आपको क्लैरिटी दिख जाती है। मतलब इतनी हद तक वो मंत्र आपकी सारी इंट्यूशन पावर को, सारे चक्रों को, कुंडलिनी शक्ति को भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देता है। एक ही मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 1000 मंत्र की बात नहीं चल रही है। क्योंकि आजकल के टाइम पे ना जो लोगों के अंदर है ना वो पेशेंस लेवल नहीं है। लोगों को लगता है कि इस मंत्र का जाप कर लूँगा ये काम हो जाएगा, उस मंत्र का जाप कर लूँगा ये काम हो जाएगा। अरे भाई, काम होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि ऊपर वाला भी ना परीक्षा लेता है कि इसने मेरे मंत्रों का जाप क्यों किया है, मुझे क्यों बुला रहा है, कहीं मेरा काम करा के, मुझसे काम करा के मुझको छोड़ तो नहीं देगा। तो ये जो ऊपर वाला है ना वो आपकी परीक्षा लेता है। तो कम से कम 3 या 4 साल का वेट कीजिए इस चीज़ के लिए। तो आप अगर एक ही मंत्र का जाप करोगे तो रात को 3:30-4 बजे आपकी जो पहली आँख नहीं खुला करती थी ना, तो रात को 3:30 बजे 4 बजे आपको ऐसा लगेगा कोई आपको स्पर्श करके गया है, कोई आपको छू के गया है, कोई आपको उठा के गया है, किसी ने आपको डरावने सपने दिखाए हैं, आप उठ गए एकदम से, और वो डरावने सपने में भी आपका ही भला था। क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी जब आपके साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तो आपको किसी की नज़र दोष या कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं कर देता है, तो वह 3:30 बजे या 4 बजे
मैं आधी रात की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको दिखा दी जाती है तो आपकी आँख खुल जाती है। तो ये दिखा तो कभी भी सकती है आपको, लेकिन शुरू शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में आपको ये होता है। उसके बाद आपको जब ये आप एक मंत्र का जाप बार बार करते हो तो आप देखते हो कि जब आप बिल्कुल अपसेट रहते हो और आप इमोशनल डाउन रहता है, या आपको जॉब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है अचानक से, जैसे ही आप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हो वैसे ही आप देखते हो आपकी जो बॉडी है ना वो हील होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। एक बोलते हैं ना कि अंदर से कोई बैठा है और आपके अंदर से और आपको कोई बोल रहा है कि टेंशन मत ले, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, तो बस अपना जाप पे ध्यान कर, मंदिर जा। आपको अंदर से कोई ऐसा लगता है कि कोई आपको सिखाना शुरू कर रहा है, तो मंदिर जाया कर, तू ये काम कर, वो काम कर, मतलब गलत काम से आपको पूरी तरीके से हटा देगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं सेशंस में, अभी बहुत यंग बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, वो मेल्स पे मुझे रिप्लाई करते हैं। वो मुझे बोलते हैं, गुरुजी हम बहुत ड्रिंक्स करते हैं और बहुत नॉनवेज खाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, अब मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। और कितने लोगों ने तो जॉब तक छोड़ दी है ये सोच के कि मेरे पास शक्तियाँ हैं तो मैं आगे देख लूँगा और क्या करना है, मतलब उनके घर की रेपुटेशन अच्छी होगी, वो हैंडल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ के आध्यात्मिक लेवल पे वो आ गए हैं। बहुत लोग काशी जाके बैठे हुए हैं, काशी में वो अपने जाप को कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। ये जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के की जाती है, ऐसा नहीं की जाती कि प्लानिंग के साथ। अगर आप आ रहे हो तो प्लानिंग के साथ ही आना पड़ता है। तो ये भी होता है आपको कि अंदर से कोई आपको गाइड कर रहा है, आपके अंदर बैठकर आपको कहना शुरू कर देता है कि इतने बजे खाओ, इतने बजे उठो, इतना खाना है, ये खाना है, शुद्धता में रहना है। आप अपने आप को नोटिस करने लग जाते हो कि 5 से 7 साल के बाद मैं इतना चेंज कैसे हो गया, क्या हो गया था मेरे अंदर। तो मानो आपके अंदर कोई बैठ के आपको बता रहा है कि देख ले तू तेरे को मैंने कितना बदल दिया है, तूने एक मंत्र का जाप उठाया और देख ले कितना ज़िंदगी तेरे चेंज हो गई है। उसके बाद क्या करते हो आप, उसी मंत्र का जाप कर करके आप चाहे कितनी भी मंत्र उठा लो, आप लाखों करोड़ों मंत्र कर लो, लेकिन जो एक मंत्र होगा ना आपका, जो सबसे प्रथम मंत्र होगा, जिसको आपने 7 साल दे दिए, जिन्होंने दिए हैं ना वह मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो जिन्होंने नहीं दिया उनको शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन ये फॉलो ज़रूर करना। जो भी ये एक मंत्र आपका सबसे प्रथम मंत्र रहा होगा, वो हमेशा आपको खाना खाते समय, उठते बैठते, शांत बैठते हुए भी वह मंत्र आपके अंदर कोई बड़बड़ा रहा होगा, कोई ना कोई बोल रहा होता है। तो आपको ऐसा याद आ जाता है कि अरे ये मंत्रों का जाप कर लेता हूँ, बैठा हूँ, तो ऐसे चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो वो मंत्र के द्वारा आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके अंदर डायबिटीज़ बन रही होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेकिंग नहीं कराई, आपको थोड़े बहुत डायबिटीज़ के थोड़े बहुत अंदर संकेत आ रहे होंगे बॉडी के अंदर, तो आपके फ़ोन में या आपके आस पड़ोस या आपके साथ जो बच्चे रहते हैं, पति रहते हैं, बीवी रहती है, जो ठीक है कोई देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वह चीज़ प्ले होने लग जाएगी कि डायबिटीज़ है तो ये चीज़ें खाओ। आपको संकेत भी बताए जाएंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये संकेत आपके कान में सारी आवाज़ आ रही है, आप काम अपना खुद का कर रहे हो, लेकिन आपके कान में आवाज़ सारी जा रही है, तो आपको एक हिंट होने लग जाता है, तो ये दिमाग में आ जाती है। वह बाद में 4 दिन के बाद ना रियलाइज़ होता है, अच्छा तुम मतलब आप मुझे बता रहे थे कि डायबिटीज़ के संकेत क्यों बता रहे थे, मुझे पता चल गया अब। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वह ऐसी इस प्रकार की शक्तियाँ मैसेज भी पहुँचाती है, क्योंकि शक्तियों के भी नियम होते हैं, वो डायरेक्ट सामने नहीं आते हैं, बट होते हैं उनकी जो संकेत तो होते ही होते हैं, उनकी भी विद्याएं होती हैं, वो भी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है और शुरुआत में आपको
जो मैसेज मिलते हैं ना वो यहाँ वहाँ थोड़े से इधर उधर करके मिल जाते हैं। अगर आपने एक मंत्र को 5 से 7 साल का समय दे दिया और आप रोज़ जाप करते हो उस चीज़ का, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ना फालतू चीज़ें करने की जो इच्छा पनपती थी ना वो सारी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे बहुत लड़के होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं घर में बैठ के 4-4 5-5 घंटे टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बाहर जाते हैं शॉपिंग में बहुत अननेसेसरी में पैसे खर्च करते हैं, कपड़े लेने होते हैं तो और पैसों की वैल्यू नहीं करते हैं, खाने की वैल्यू नहीं करते हैं, बाहर खाते हैं, घर का खाना फेंकवा देते हैं, एकदम अनहाइजीनिक लेवल पे रहते हैं। जैसी वो मंत्रों का जाप करते हैं 5 से 7 साल तक, तो वो स्थिति एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो वो जो बच्चा है ना वो एकदम अच्छे से उसकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ तक कि उसके जो मुंह से भी निकलेगा ना वो ऐसा निकलेगा कि वो 5 लोग सुन के जाएंगे और उनका भला हो जाएगा। तो ये होता है, मतलब कह लो सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक शक्तियों का पूरा प्रभाव होना शुरू हो जाता है। बॉडी की नसों के अंदर वह शक्तियाँ बैठनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर वॉशरूम भी जा रहे हो ना तो ये आपको शक्तियाँ ही हिंट कराती है कि आपको ये वॉशरूम यूज़ करना है या नहीं करना है। अगर आप कहीं होटल में जा रहे हो, कहीं स्टे कर रहे हो, कहीं बाहर यात्राएं कर रहे हो, तो आपको शक्तियाँ आपको बताती हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब जो एक मंत्र आप जाप करोगे ना, मतलब आप जो एक मंत्र जाप करोगे ना उसमें इतनी शक्तियाँ होती है ना, उसका पावर इतना होगा ना। और यही फ़ायदा है अगर आप एक मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध करते हो और अच्छे से उसको ऐसा नहीं है कि माला पे ही जाप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर भी चल रहा है ना तो भी वह चीज़ काम करती ही करती है आपके लिए और बहुत अच्छी से करती है। जब उसके बाद अगर आप दूसरा मंत्र भी उठाओगे तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। हार्डली मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ्स में, 2 महीने के अंदर दूसरा मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और तीसरा मंत्र उससे भी कम समय लेता है। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूँ, जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं ना तो मैं उनको बोलता हूँ 5 साल आप किसी को भी मुड़कर जवाब मत दो। जो हो रहा है लाइफ में वह आँखों को बंद करो, कानों को बंद करो और खाली चलते रहो। खाली आध्यात्मिक लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, तंत्र मंत्र के लेवल पे नहीं बता रहा मैं। अगर तंत्र मंत्र के लेवल पे करोगे तो एक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे चल रहे हो तो कम से कम 7 साल तक अपनी आँखों को, जवान को मत खोलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें चक्रों को बैलेंस करते हैं, खोलते हैं। जहाँ तुमने बकना शुरू कर दिया, बकवास करनी शुरू कर दी, गालियाँ देनी शुरू कर दी, वहाँ आपके जो चक्र है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मंत्र तुम्हारा छूट जाएगा, पूजा पाठ छूट जाएगी। तो ये सब परीक्षाएं होती हैं। अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। जो लोग मंत्र बार बार चेंज करते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे ऐसे अनुभव है, कभी और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।